हाँ हाँ महाराज, साई राम। साई राम साई राम। मैं आपको पहले बाबा से आपसे क्षमा मांग के आपको मैं राजन लाल जी कहूंगा। वो उम्र से, अनुभव से, सभी से हम छोटे होने के कारण हमने आपको दादा ही कहना चाहिए और दादा ही उचित रहे। पर पता नहीं कि दादा किसको कहते हैं, हम किसको कह रहे हैं। इसीलिए मैं आपका नाम का उच्चारण करता हूँ, राजन लाल जी। जय साई राम। साई राम, साई राम। महाराज, ये जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं, ये आपको क्योंकि मेरी किताब छप रही है और उसमें आपका बहुत बड़ा ज्ञान है और वो कंट्रीब्यूशन है। और इस मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप मुझे मेरी और आपकी पुरानी एसोसिएशन के बारे में कुछ बात करें और बताइए कि भाई आपका क्या अनुभव में, कैसे मिले थे, कैसे था। और अपने जो अनुभव हुए माता जी के साथ, और आप आते हैं यहाँ पे अपने आप जब आरती करने, पूजा करने, और बाबा ने आपको भेजते हैं, थोड़ी उसके बारे में मुझे आप बात कीजिए। और आपका और मेरा जो रिश्ता बनाया है बाबा ने, उसके बारे में आप कुछ बात करें। देखो, मैंने भगवान ने हमारी मुलाकात क्यों करवाई और इसका माध्यम हमको वासु दादा है, पवन जी है, पवन कचरू है, अशोक पुरी साहब है। इनके मुख से आपके बारे में हमने सुना था। पर वासु दादा ने हमारी पहली मुलाकात करवा दी थी। जी बात साई सच्चरित्र में कहा गया है कि कोई ऐसा ही जीवन में मिलता नहीं है एक दूसरे को, इस जन्म का नहीं तो पहले जन्म के अधूरे रिश्ते पूरे करने के लिए भगवान हमें मिलवा देते हैं। और इसका अनुभव हमने कई बार देखा है। लेकिन ध्यान में रह जाए, उसमें से जो बाबा के कृपा से हम 7 अप्रैल 1982 से भगवान ने हमें चरणों में ले लिया है। पर 40 साल में हमें भगवान के कृपा से ऐसे भगवान ने 40 हीरे मोती दे दिए हैं। उस माला में आपका नाम जरूर है और वो रहेगा। आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा कार्य या इसमें आप में क्या देखा गया है। हमने भगवान के ऊपर भक्ति करने वाले, भगवान को एक्चुअल में भगवान हमें देता है, पर हम भगवान को कहते कि मैं तुझे दे रहा हूं। और इसका प्रदर्शन करने के लिए बहुत से लोग हैं। पर शास्त्र में जो कहा गया है कि दाहिने हाथ से किया हुआ दान बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। महाराज, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। आप अपनी शक्ल जो है वो सीधे कैमरे पे बोलेंगे, सीधा कैमरा को देख के। जी तो जी सीधा जी जी हाँ, जी कैमरे की जी। तरफ देख के बोलिए। आप दादा, देख रहे हैं। कैमरा कैमरा, एक सेकंड। हाँ, कैमरा कैमरा की तरफ देख के बोलिए। हाँ, एकदम जी सामने। जी जी जी। हाँ बस, हाँ। क्योंकि हाँ क्योंकि हाँ अ, ऐसे शास्त्र में जो कहा है कि दाहिने हाथ से दिया हुआ बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। जी आजकल कोई 1 रुपया भी दे दे, लाखों की बात तो छोड़ो, पर उसको लगता है मेरा
बोर्ड पे मेरा नाम आ जाए, पर आप उसमें से हो जो सब कुछ दे के भी भूल जाते हो। वो रह गया मैंने हमारे जीवन में जो लगभग 5 धर्म यानी करण देखे हैं, उसमें से दादा के साथ आपका नाम नहीं हो तो वो माला अधूरी रहेगी। उससे भी शास्त्र में ये लिखा है, भगवान का नाम बाद में आता है, पहले जो आता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और 5वें नाम पे भगवान का नाम आता है। ऐसे मातृदेवो भव, आपने जो माँ की सेवा की, इससे मैंने तो जरूर कुछ सीखा है। आपने माँ को जो आखिरी क्षण तक प्रसन्न रखा, उसमें हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। आपका संबंध के बारे में आपने क्या थे, क्या है, जब आपके घर की प्रतिमा आज दुबई स्थित देश में इतने बड़े स्वरूप भगवान को लाना ये असंभव है, पर बाबा के मन में था। बाबा ने किसी को आदेश दिया और वो आदेश के पात्र जो वासु दादा ने आपके यहाँ जो प्रतिमा दी है, उन्होंने दुनिया में कई जगह दे दी है, पर हमारे गांव में हमारा जो साई सच्चरित्र अध्याय 32वें अध्याय में लास्ट चैप्टर में मेरे सरकार का ये चैप्टर है। उसमें बाबा ने कहा है अपने मुख से कि मैं बेड़ गांव में था, हम चारों बच्चे जरी का काम कर रहे थे, सभी से मेरा काम देख के मेरे सेठ मेरे पर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे सेला और पगड़ी दे दी, और फिर मेरे मन में आए कि मनुष्य ने दिया हुआ कभी पूरा होता नहीं, और भगवान ने दिया हुआ कभी समाप्त होता नहीं। ये सोच के हमने बीड़ गांव छोड़ दिया। उस बीड़ गांव डिस्ट्रिक्ट में हमारा छोटा सा गांव है, और वहां जो भव्य दिव्य स्वरूप के बाबा आके बैठे हैं, उसका पूरा श्रेय वासु दादा को जाता है। पर उसके ही पहले बाबा आपके घर में विराजमान हुए और आपको पता ही नहीं था। इस कारण बाबा बैठे रहे। लास्ट ईयर आपने जो बाबा की चल प्राण प्रतिष्ठा की, वो जो आपने जो दिल से की, उस कारण भगवान तो प्रसन्न हुए ही है, पर हम भी बहुत प्रसन्न हैं। और आज बाबा के तरफ अगर आप कुछ क्षणों के लिए भी देखेंगे दिल से, तो आत्मा से देखेंगे, तो आपके घर के स्वरूप में, साई के स्वरूप में आपको परमात्मा का अनुभव आएगा। रही गई बात कला का, जैसे साई बाबा कला का इज्जत करते थे, वैसे ही कला का आप इज्जत करते हो। चाहे
अनूप जलोटा हो, सुनील दत्त साहब हो, और उसमें हमको तो आश्चर्य लगा कि अनुपम खेर जी ने जो आपके सामने हाथ में हाथ मिला के जो वचन कहे, उसके लिए जरूर जरूर आप एक नहीं अपने 10 परिवार को हमेशा हमेशा सुख शांति ये आपका कर्म देता रहेगा। क्योंकि एक कहावत है कि लाख चले जाए लेकिन लाखों का जो बंदा होता है वो रह जाए। आपके नाम में ही शायद माँ पिताजी को संकेत मिला होगा कि ये बेटा राजा नहीं बल्कि राजन लाल, यानी राजा का लाल, बादशाह आपका नाम रखा गया हो। और भगवान को भी ऐसे लोग प्रिय हैं कि यहां भी आप आते हो। 40 साल में हमने आपको 40 बार देखा होगा, लेकिन आपको चाहे तो हेलीकॉप्टर लेके आ सकते हो, चाहे तो चार्टर फ्लाइट लेके आ सकते हो, आप आते भी होगे। पर आप जब शिरडी के भूमि पे आपके चरण लग जाते हैं, तब जभी से भगवान ने हमको परिचय करवा दिया है, मैं देखता हूं कि आप यहाँ पूर्ण स्वरूप साईं बाबा जैसे शहंशाह थे, लेकिन आज भी बाबा शाम को सोने के थाली में भक्तों के लिए भोजन करते होएगे, पर वही भोजन करते हैं प्याज, बेसन, जवारी की रोटी और चटनी। उसका ही आपने अनुकरण करके आप यहाँ जो हमने देखा है, दादा को भी हमने देखते हैं, या जीवन में जो 5, 25, 30 लोगों को हमने अनुभव पाया है कि वो बाबा जो कहते थे कि जो मजा फकीरी में है वो अमीरी में नहीं। इसका अनुभव आपने किया है, करते रहेंगे। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि आपके जैसे सुपुत्र, आपके जैसे 5 पांडवों में एक, और जिसका मन, हृदय, दिल करण के जैसा हो, ऐसे ये महाभारत में करण का नाम हमने सुना है, पर इस भारत में हमने छोटे करण को भी देखने का भाग्य हमें बाबा के कारण मिला है, वासु दादा के कारण मिला है, पवन जी के कारण मिला हो, अशोक पुरी जी के कारण मिला हो, लेकिन मिला है ये निसंकोच सत्य है। भगवान हमारे राजन लाल जी को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य के साथ हर जन्म में हमको राजन लाल जी से मिलवाते रहे। और राजन लाल जी, इतना ही कहता हूं कि भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन एक दिन आपको भगवान को आपके कर्म का फल बोल के, चाहे सूक्ष्म रूप में हो चाहे विराट रूप में हो, पर जरूर भगवान को आपको दर्शन देना होगा।
और वो भी सगुण रूप में। निर्गुण रूप में तो बाबा बैठे हैं, और निश्चित हम भी शिरडी में बैठ के आशा करेंगे कि हमारा आपका जो भगवान के सगुण स्वरूप का दर्शन की लालसा ही होती है, क्योंकि अर्जुन को भी कृष्ण भगवान ने विराट रूप में दर्शन दिया था, वो भी उनकी लालसा थी। हर भगत वही चाहता है कि उनको भगवान का सगुण स्वरूप में दर्शन हो जाए, या हम हर सगुण स्वरूप को बाबा का स्वरूप समझे। यही भगवान की कृपा से आशा करते हैं। हमारे सुलाखे परिवार के तरफ से, व्यक्तिगत मेरे तरफ से आपको आयुष्यवान भवम, आरोग्यवान भवम, मन इच्छित कामना सिद्धिरस्तु। आप जहां भी हो, आपको स्वर्ग बनाने की ताकत भगवान ने दी है। वही वो ताकत अपने परिवार को भी मिले, और जरूर बाबा के कृपा से आप आपका जो आत्मचरित्र आप लिख रहे हो, वो आगे के बच्चों के लिए मार्गदर्शक पर बना रहे। जैसे साई सच्चरित्र का 100 साल के बाद भी हर पेज पे सीखने को मिलता है, वैसे आपके जीवन का हर स्टोरी पे नए बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आपके जैसे परिवार मिले, आपका जैसा दोस्त, दोस्ती क्या होती है, ये सीखने के लिए आगे का आपका आत्मचरित्र निश्चित ये कार्य करता रहेगा। बाबा के शुभ आशीर्वाद के साथ, हमारे शुभ कामना के साथ, मैं मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूं। साई राम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् दीतो मुक्षीयमामुतात। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवता प्रसादात् परिपूर्णमस्तु। आयुष्यवान भवं, आरोग्यवान भवं, मन इच्छित कामना सिद्धिरस्तु। राजन लाल जी, इस शुभ अवसर पे जी। हमारे घर में बाबा बाबा के 45वें अध्याय में, हम्म 45वें अध्याय में जी बाबा का शयन कक्ष के बारे में, जी शयन कक्ष के बारे में बाबा ने कहा था जी कि आंख आंख खुली रख के
सोना चाहिए। हम तो अच्छी तरह से आंख बंद करके भी नहीं सो सकते, जी पर ये बाबा हमारे घर में जो बाबा का हम शेजारती करके बाबा को सुलाते हैं, जी ये मैं बाबा का ओम दर्शन करवाता हूँ। जी जी और इसमें बाबा विश्राम कर रहे हैं, पर जी। आप देखेंगे हाँ कि बाबा आंख खुली रख के सोए हैं। जी। ये आज आपके शुभ अवसर के दिन पे ये हम्म। बाबा आपके लिए आपका वेट कर रहे हैं, या जब भी हम आएंगे तो ये विश्राम करने वाले बाबा आपके बेडरूम में आपको आपके साथ विश्राम करने के लिए जरूर आएंगे। ओ, बहुत अच्छे बाबा। इसे हाँ, ये हाँ, देखो बहुत अच्छे। बाबा। हाँ, हाँ, ये पहली दफा और मैंने ये देखा है। हाँ, बाबा हाँ विश्राम। हाँ हाँ। हाँ, और बाबा कहते थे कि हम्म आंख खुली रख के सोना चाहिए। हम्म। ये ये बाबा बाबा के चरण और ये बाबा का दिया चारों तरफ, और बाबा कंदील रखते थे। जी ये कंदील है। जी। बाबा रात को बाबा को पीने के लिए यहाँ पानी रखा जाता है, हाँ। और बाबा को सुलाने की शेज आरती हम्म। बहुत करके सुंदर, हम। बहुत सुंदर। हाँ, और ये बाबा आपके जो सरस्वती का जब भी आत्मचरित्र पूरा होगा तो जी गणेश के साथ सरस्वती के साथ बाबा का भी पूजन होगा। जी। और ये बाबा आपके आत्मचरित्र का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, और ये बाबा आशीर्वाद देने के लिए आपके आने के लिए तैयार है। बहुत अच्छे महाराज, ये बाबा घर पे आ जाए तो मैं तो धन हो जाऊं। नहीं, आ गए। आ ये गए। आप ये हमारे ही हाँ। ये हमारे ही हम्म। अब बाबा अपने ही है, पर आज से हम पुजारी होने के कारण, बाबा का दास होने के कारण ये बाबा आपके हम तब तक संभाल के रखेंगे, और वो हमारी जब तक संभाल रहे हैं उसका 1 रुपया भी हम ले लेंगे। जी जी। ये या और ये दूसरा, अम, ये बाबा का ये देखो, या जी। ये गुरुवार के नाइट का ही बाबा का शेज आरती के पहले का ये फोटो है। ये हाँ लाइव नहीं है, ये हाँ। फोटो है। अच्छा, बहुत अच्छे। हाँ, तो बाबा निश्चित आपके पास है, और निश्चित ये विश्राम करने वाले बाबा भी जरूर आपका इंतजार कर रहे हैं। जी आप आइए, या जो भी आगे जो बाबा का आदेश होगा। महाराज, आपसे दो तीन बातें करनी थी, जी आज्ञा है तो। एक तो हाँ, आपके बोलिए। साथ जब से मैं मिला हूँ, और जब जब से आपके साथ संबंध हुआ है, और ये मैंने इतने चमत्कार देखे हैं बाबा के। सबसे बड़ा जी चमत्कार तो ये था कि जब ये मूर्ति जो है पीछे मेरी 8 टन की, 8 फुट की मूर्ति, ये मेरे जी जी। बॉम्बे के ऑफिस में थी, और फिर घर में आई तो ये दादा ने देखी। और ये हाँ पड़ी हुई थी जब मैं बॉम्बे से हट के दुबई आया। तो दादा हाँ मेरे पास आए एक दिन, कहते हैं यार तुम्हारी इतनी अच्छी सुंदर मूर्ति पड़ी है वहां पे, तो इसको हाँ। क्या करें। मैंने कहा दादा, ये मूर्ति मैं चाहता था इधर आए, लेकिन आ नहीं सकती, क्योंकि इधर मिडिल ईस्ट में 18 इंच 19 इंच से ज्यादा आप मूर्ति नहीं ला सकते, ये रूल था। सही। तो बराबर। तो मेरे को बोला है कि तुम फिक्र मत करो, बाबा तुम्हारे पास आएंगे।
वेट कर रहे हैं आपको, हाँ आपके पास आने के। मैंने कहा हो ही नहीं सकता दादा, कैसे, क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ फिक्र मत करो, आएंगे। एक हफ्ते के हाँ बाद मुझे फोन किया उन्होंने बॉम्बे से, बोला ये मूर्ति को तुम इमिडिएटली बाय एयर भिजवा दो। 8 टन की मूर्ति है महाराज, 8 टन की मूर्ति को मैंने एयर फ्रेट कराया, और ये हाँ ऑफिशियली दुबई में आई, क्लियर हुआ लीगली कस्टम में, और उन्होंने दुबई का जो चीफ कस्टम्स ऑफिसर था क्लियर की, और ये मूर्ति घर पे आई। और घर पे आने के बाद ये दरवाजे के बाहर करीबन 1 डेढ़ महीना पड़ी थी, क्योंकि इतनी भारी थी, आ नहीं सकती थी। सही है। बाद दादा ने मेरे को बोला, वासु दादा ने, कहते तुम कुछ नहीं करोगे, ये पूरा मंदिर जो तुम्हारे घर में बनेगा वो मैं बनाऊंगा, और तुम इसके ऊपर एक भी पैसा खर्चा नहीं करोगे। तो मैंने कहा "दादा, क्या बोल रहे हो?" कहता है मेरा आदमी आएगा, ये मूर्ति को अंदर रखेगा, इसकी स्थापना करेगा, और ये उन्होंने पूरा ये मंदिर खुद अपने अपने पैसों से, अपने लोगों से बनवाया, और इसकी स्थापना की, तब से आया है। और जब से बाबा आए हैं इधर, इस घर का हाँ पूरा माहौल, पूरा पूरा एटमोस्फियर, नहीं, घर पॉजिटिविटी घर इतनी। एक मंदिर बन गया। जी, इन्होंने 130 मंदिर के ऊपर बनाए बाबा महाराज, वासु जी दादा। जी जी, नहीं तो उसका अनुभव हमने आप पाया आगे, है। आपको, आपने तो देखा है। तो जब ये जी हुआ जी था, उसके बाद फिर आपके बाद दूसरा चमत्कार, आपके फोन आने लग गए कि बाबा ने आपको याद किया है और मैं आ रहा हूँ दुबई में, तो आरती करेंगे। बगैर बोले कुछ भी आप आते हो, और साल में 2 दफा, कभी 3 दफा आप आते थे। और मेरी माता जी उस वक्त की, आपको पता है, तबीयत ठीक नहीं थी, जी 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 व्हील चेयर पे थी, उनको मैं नीचे लाता था। जी और आपके लिए बाबा ने बोला कि मम्मी आ नहीं सकती, जाके आरती करो मम्मी के लिए। ये सब जी, चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, और आपने करवाए हैं। आप इसका माध्यम हो, और आपने करवाए हैं। बिल्कुल। और इसके बाद एक जो मेरे को खास चीज याद है, जब आप आए एक बार, के बाबा ने बोला है कि बाबा ने ये ओनली टाइम। हाँ बाबा ने बाबा बाबा। ने बाबा ने बोला है कि मम्मी को गंगा जल पिला के आओ। जी यार, जी जी आप आए थे जी तो जी। मैं बड़ा गुस्सा और नाराज हुआ था आपसे। मैंने कहा आप हाँ वैसे आरती करने आते हो, इस दफा गंगा जल क्यों पिलाने आ रहे हो? कहते बाबा का आदेश है। और अब मेरे पास आज भी वो फोटो है, जब आप जी आके जी बिल्कुल। मम्मी को गंगा जल, और मैं और मेरा भाई बाजू में थे, गंगा जल पिलाया, जी और उनकी मृत्यु मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन के अंदर हो गई। तो जी ये जी जी सब आपको पता था, और आपको पता था कि भाई, फिर उसके बाद मुझे 4 हार्ट अटैक हुए, और भी चीजें हुई, बीमार हुए। और जी जब भी जी मैं जी वापस जी आता था, पता नहीं कहाँ से आपका फोन आ जाता था। जिस दिन मैं हॉस्पिटल से वापस आया, मैंने कहा आपने, बाबा ने याद किया, कैसे हो? मैंने कहा आपको क्या पता? कहता नहीं, बाबा ने बोला कि राजन का हाल पूछो। कि मैंने कहा हाँ मेरा तो हार्ट अटैक हो गया था, वापस आया हूँ। तो कहता है बाबा ने बस याद किया। तो मैं हैरान हो जाता था कि भाई ये कैसे चमत्कार हो रहे हैं, और कैसा हो रहा है सब। और जब आपने मेरे को बोला अभी आपकी दवा की टाइम खत्म हो गया, अभी दुआ का टाइम है, तो मुझे हुआ। उसके बाद मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, कुछ नहीं हुआ। और 4 हार्ट अटैक के बाद, और एक वॉल्व जी रिप्लेसमेंट, नी सर्जरी, और इतनी कोविड के बाद, मैं आज भी जी आपके जी जी। साथ बैठा हूँ। नहीं, ये एक देखो। चमत्कार नहीं तो और क्या है? हम्म, नहीं, एक देखो, कोई भी मृत्यु तीन प्रकार के होते हैं: अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। अधिदैविक जो होते हैं, तो कोई संकल्प अगर हम करते हैं तो वो संकल्प से उसको खींच सकते हैं। अधिभौतिक जो होते हैं वो दवा से दूर हो सकते हैं। पर आध्यात्मिक मृत्यु जो है, जैसे कि अगर भगवान, 5 पांडवों में एक द्रौपदी पत्नी थी, अगर 5 पांडवों में एक भी पांडव, कोई भी अगर रणांगण में चले जाता, तो द्रौपदी क्या रहती? विधवा रहती कि सवाष्ण रहती?
उनकी रक्षण भगवान कर सके, भगवान ने किया। पर अर्जुन का पुत्र जब उनके भगवान के सामने उसकी मृत्यु हुई, वो भगवान भी उनको दूर नहीं कर पाए, क्योंकि वो आध्यात्मिक मृत्यु थी। अमर पट्टा लेके कोई भी नहीं आया है। पंचांग में ब्रह्मा देव का आयुष्य कितना है, जब आप पहला श्वास लेते हो तो आपकी कितने सांस लेना है जीवन में, ये पहले से ही पक्का होता है। बिल्कुल सही इसका कारण ये है कि जो आया है वो जाएगा, पर कैसा आया और कैसा गया, इसको बहुत ज्ञानेश्वर महाराज कितने जिए, इसको कोई वैल्यू नहीं। आज भी सभी संतों में ज्ञानेश्वर महाराज को माउली कहते हैं। माउली का मतलब माँ, सबसे छोटे होने के बाद भी। वैसे आज माँ को, और हमने हमेशा कहते हैं, बोले क्या राजन लाल जी आपको क्या देते हैं? मैंने नहीं कहा, मेरे जीवन के, जो मैं लंदन में जाता हूँ, विनय भाई पटेल, आपको याद हो कि जी जहीर अब्बास कहाँ के रहने वाले, जी। कौन से धर्म के, जब या, मैंने आपको लंदन से फोन किया, जहीर अब्बास के वाइफ ने आपको, उनका नाम समीरा, आपको, हाँ हाँ सर, उन्होंने आपको कॉल किया जी कि क्योंकि आपका सभी के साथ ही पारिवारिक पारिवारिक संबंध होने के कारण जी वो लंदन के रहने वाली, पाकिस्तान के रहने वाली, हॉस्पिटल के लिए लंदन आई, दुबई को फोन किया। मैं जब लंदन में था तो बाबा ने मुझे से, बस ऐसा ही, मैं तो जरूर मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आप लोगों को फोन करते समय कभी टाइम नहीं देखता हूँ कि अभी वो आराम करते होंगे, अभी सोए होंगे, अभी कोई मेहमान आए होंगे, ये मैं कभी देखता नहीं हूँ। और आप भी बड़ी खुशी से उसका, खुशी खुशी से हमारा फोन लेके साई राम बोलते हो। जी तो वो लंदन से मैंने जब आपको फोन किया, हमें वापिस आना था, तो आपने बोला महाराज आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं लंदन हूँ। तो बोले एक छोटा काम करेंगे? तो मैं बोला बोलो। ये हॉस्पिटल में जहीर अब्बास, एक्स कैप्टन पाकिस्तान, जो बचपन में हमने उनका खेल देखा है, बोले महाराज आप उनको, और ये अपनी जो लंदन के, मैं हर साल 11 जून को लंदन में अंजू विनय पटेल, उनके जन्मदिन पे साई सत्यनारायण कथा करने के लिए जाता हूँ। तभी भी गया था, और उन्होंने हॉस्पिटल में जाके जहीर साहब को, उनके वाइफ को, आपके कारण ही तीर्थ नहीं, अमृत भगवान ने दे दिया। और तीर्थ को मंत्र में कहा जाता है, अकालम मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सद्गुरु साईनाथ पादोतकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। अकाल मृत्यु अगर हो तो वो दूर करने की क्षमता संतों के चरणामृत में होती है। जी। और वो महाराज महाराज अपने, आप, आपने 3 मिनट बाकी हैं अपने। जी, तो वही आपके कारण आपको भी भगवान ने, जरूरी नहीं पुजारी होना और फिर पोस्टमैन बनना, लेकिन आपके जैसे भी पोस्टमैन एक दूसरे को जो आप हेल्प करते हो, जरूरी नहीं हो पैसे से हो, नहीं वो पैसा महाराज, तो जहीर अब्बास। जहीर अब्बास मेरा बड़ा जिगरी भाई है, दोस्त है। और उसको जब बीमार था 6 महीने, तो आपको मैंने जी पता लगा आप लंदन में, मैंने बोला आप जहीर अब्बास को जाके मिलो जी जी और जी उनको जी। आशीर्वाद दो। और जो आपने किया वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और जहीर अब्बास ना आज ना नहीं याद नहीं, करता है। पर आज बिल्कुल इसका ठीक है वो, बिल्कुल ठीक है वो, उसकी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है। वो हमेशा याद करता है, पंडित जी आए थे, महाराज नहीं आए थे, और मेरे को ये लेके गए।
और ये आशीर्वाद और शॉल देके गए, जो भी किया आपने, मैं नहीं 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 हमारा नहीं नहीं दूंगा। जो नहीं, और बस हमारा उनको जब भी आपकी नहीं बात होगा। हो जाएगी, हमारा साईं और उनको सलाम वालेकुम बोल देना। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल बस, और आपको जीवन जीवन भर भगवान ऐसे चरणों में रखे, ये आपकी सभी के साथ जो प्रेम प्यार है वो बना रखे, और हम भी महाराज बोल के नहीं, मामा बोल के हमेशा हमेशा हम हमारे परिवार को भी कहेंगे, जब भी हाँ, दुबई कभी जाना हो, बाकी कहीं जाओ ना जाओ, लेकिन राजन लाल जी के पास आपको दर्शन के लिए जरूर जाना है। बिल्कुल महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज बात की नहीं और मैं धन्य हो गया। और आपने जो नहीं आशीर्वाद दिया और बात की, ये अमर रहेगा हमेशा। और ये जो आपकी बात है आज हमेशा मेरे साथ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। आपके। थैंक यू। हाँ, साईं राम। साई साईं राम, राम। साई राम महाराज।